हेलो भाई, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। और आज की डेट 29 सितंबर 2024 को इस प्रॉब्लम को एंड तक देखना। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स, राइट। इट्स अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम ऑन लीड कोड एंड द प्रॉब्लम नंबर 386 और ये इसका यूआरएल हो गया। तो अपन जब एक बार इसकी थ्योरी काफी डिटेल में डिस्कस कर तो आप इसको डेफिनेटली जाके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब क्या होता है? बेसिकली उसका मतलब बस ये होता है कि भाई डिक्शनरी में कैसा दिख रहा है, राइट। डिक्शनरी में कैसा दिख रहा है और अपन सारे नंबर्स को यूनिवर्स में जो भी होल नंबर्स है सारे नंबर्स को डिक्शनरी में डाल दे तो कैसे दिखेंगे? कुछ ऐसे दिखेंगे, राइट। पहले अपना आएगा 1, फिर अपना आएगा 10, 10, फिर अपना आएगा 100, फिर अपना आएगा 1000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमको ऐसा दिखेगा कि भाई बहुत सारे जीरोस हो गए, फिर इनफाइनाइट जीरोस, फिर अपना स्टार्ट होगा फिर 1 से, फिर 2 से, 2 से, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इस तरीके से अपने डिक्शनरी में कैसे देख रहे हैं नंबर्स, बेसिकली वो अपने को डिटरमाइन करने का, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन अपने क्या दिया? अपन को दे रखी है लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स, अपन को दे रखा है गिवन इंटीजर n। We have to return all the numbers in the range 1 to n sorted in lexicographical order. You must write an algorithm जो कि big of n टाइम में चले और constant space ही यूज करे, ओके। तो अगर अपने को n 13 दे रखी है तो अपना आउटपुट क्या आएगा? एक बार 1 to n वाले जो भी नंबर है वो सारे लिख लेते, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, फिर 12 और फिर 13। अब देखते हैं कि इसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले होगा अपना 1, राइट। और फिर डिक्शनरी के हिसाब से नेक्स्ट नंबर आना चाहिए अपना 10, फिर डिक्शनरी के हिसाब से अपना नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 11, फिर आना चाहिए 12, फिर आना चाहिए 13, फिर 2 से लेके 9 तक, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर बेसिकली अपन ने 13 नंबर्स डिक्शनरी में डाल दिए होते तो ये सारे नंबर्स डिक्शनरी में कुछ ऐसे दिखते, राइट। इस ऑर्डर में दिखते। यू ऑल एग्री, ठीक है। तो अगर अपने को n2 दे रखा है तो सिंपल हो गया 1 और 2, सिंपल, राइट। चलो अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, थोड़ा लॉजिक बनाते हैं। नंबर्स इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो दो नंबर्स अगर अपन को दे रखा है, एक दे रखा है 32 और एक दे रहा है अपन को 138, तो इस दोनों नंबर्स में कौन सा आएगा पहले डिक्शनरी में, वो अपन कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन पहला डिजिट देखते हैं। तो इस केस में पहला डिजिट 3 है और इस केस में पहला डिजिट 1 है। तो ऑब्वियसली ये 1 3 से छोटा है, तो ये नंबर अपना डिक्शनरी में पहले आएगा 32 से, 138 पहले आएगा, तो ये अपना नंबर पहले आएगा। सी गाइस, आप अगर डिक्शनरी में लो ना तो एप्पल ले लो, एक वर्ड एप्पल, और एक ले लो एरोप्लेन, AEROPLANE, ठीक है। तो इसका पहला कैरेक्टर तो हो गया, ठीक है। फिर अपन दूसरे कैरेक्टर में देखते हैं P और E, राइट। तो E पहले आ रहा है P से, इवन तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपने एप्पल से बड़े हैं एरोप्लेन में, एरोप्लेन अपनी डिक्शनरी में फर्स्ट आएगा और फिर अपना एप्पल आएगा सेकंड, राइट। तो बेसिकली ये होता है अपना लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। और इसको अपन को नंबर्स के लिए करना है जब हम केवल n दे रखा है, राइट। अपन को केवल n दे रखी है। अगर आप इस फंक्शन को देखो, अपने को केवल n दे रखा है और अपने को लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटर्न करना है, आउटपुट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन अपना बन गया। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। नंबर्स इन ए डिक्शनरी, राइट। तो फर्स्ट नंबर जैसा कि अपन ने बोला, फर्स्ट नंबर होगा 1, फिर दूसरा होगा 10, फिर दूसरा होगा 100, 100, फिर 1000 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। फिर अपन देखा कि इनफाइनाइट जीरोस होंगे, फिर उसके आगे लग जाएगा 1, फिर इनफाइनाइट जीरोस, फिर इसमें एक ऐड कर दो तो हो जाएगा 2, 100, इनफाइनाइट जीरोस, फिर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और थोड़ा इसको इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने एक ये दे रखा है आपको, एक एक्सरसाइज है कि ये सारी नंबर्स दे रखी है और अपन को इसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे करें, ठीक है। अपन सारे नंबर्स का पहला डिजिट उठाएंगे तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 3, इसका 8 और 7। पहले डिजिट में सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 अपना। फिर देखेंगे 8 3 बचे कौन से? 8 3 8 और 7। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3, तो ये आ जाएगा 32 नेक्स्ट नंबर, ठीक है। फिर अपन देखा कि सबसे छोटा है 3, तो अपना नेक्स्ट आ जाएगा 32, तो ये अपना डन हो गया और 32 अपने लिख दिया। फिर अपना बचा 8 83 और 72, इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें भी 8 है। सबसे छोटा कौन सा है? 72, 72 अपन लिख दिया, डन हो गया। फिर 8 और 83, इसमें सबसे पहला नंबर आएगा, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इस पर आगे कोई नहीं है, तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा अपना 83, ठीक है। तो थोड़ा अपने को लॉजिक अब काफी समझ में आ गया। अपन क्या करते हैं, अपन एक ना इनपुट लिख लेते हैं, ठीक है, N24, और इसमें पहले सीधे 24 नंबर्स लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इन नंबर्स के साथ क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं। और इसमें आप क्या करना है, ऐसा इनपुट लेके बस आप एक बार लिख लो कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में नंबर्स कैसे दिखते हैं और आपको ऑटोमेटिकली इसका लॉजिक बन जाएगा। अपन भी वही करेंगे, चलो बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर अपना 1 है, ठीक है। ये तो अपन सीधा ही रिजल्ट में ऐड कर देंगे, ओके। फिर नेक्स्ट नंबर अपन अपना क्या होना चाहिए था? 10 होना चाहिए था, है ना। तो 10 अपना है, हाँ। तो अपन को बस ये चेक करना है कि नेक्स्ट नंबर अपना 10 होना चाहिए था और 10 को बस अपन को चेक करना है कि अपने 24 से छोटा है वो, हाँ छोटा है, तो बस इसको लिख दो।
फिर 10 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए था लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के हिसाब से? 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था अपना 100। ओके, लेकिन 100 तो अपना 24 से बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो अगर वो 24 से बड़ा हो गया तो अपन को कुछ नहीं करना, अपन को 10 के बाद फिर अपन को 11 में जाना है। तो हमारे अपन ने 10 पे एक ऐड कर दिया, तो अपना नंबर नेक्स्ट नंबर हो गया 11। ओके, फिर अपना देखा कि 11 नेक्स्ट नंबर 11 के बाद क्या आना चाहिए था 110, लेकिन अपन देख रहे हैं कि 110 तो अपना 24 से बड़ा हो गया, तो इसमें क्या करना है, बस अपने को एक ऐड कर देनी है, तो अपने को नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, तो अपना हो जाएगा ये 12। ठीक है गाइस, मैंने कहा क्या किया, यहाँ पे 11 था अपने पास, नेक्स्ट नंबर होता अपना 110, राइट, या फिर उसके बाद होता ये, उसके बाद होता फिर ये, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अपन ने देखा कि अपना 110 जो है, अपना जो लिमिट है अपनी 24, उसी से बड़ा हो गया है ना। अगर उसी से बड़ा हो गया तो ये बाकी सारे नंबर्स से अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे फिर अपन इस 0 को भी हटाएंगे और अपन बस इसमें ऐड कर देंगे, वही तो अपना नेक्स्ट नंबर होगा 11 के बाद, राइट। इसलिए अपना नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अपन उसमें एक ऐड किया। तो 12 पे देखेंगे तो वो हो जाएगा 120, वो 120 अपना 24 से बड़ा है, तो ये 0 को हटाओ और इसमें एक ऐड कर दो, तो अपना हो जाएगा ये 13। ठीक है, फिर सेम फॉर 14, फिर सेम फॉर 15, फिर सेम फॉर 16। लेट मी मूव माई सेल्फ अप। ओके, देन 17, देन 18, अभी 19 पे आते हैं। 19 काफी इंटरेस्टिंग नंबर है गाइस, क्योंकि 19 के बाद इस इनपुट में देखो, इस इनपुट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो 14, 15, 16, 17, 18 हो गया और 19 भी अपना हो गया। 19 के बाद अपने को पता है कि यहाँ पे आएगा 2। ओके, लेकिन 19 तो अब 19 का नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था, 190 होना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो 190 तो अपना 24 से बड़ा है, और अपने लॉजिक के हिसाब से अगर 190 अपना 24 जो भी नंबर है अपना वो 24 से बड़ा है, तो अपन क्या कर रहे थे, उसमें एक ऐड कर रहे थे, राइट, यहाँ से हटा के फिर एक ऐड कर दे रहे थे। लेकिन 19 स्पेशल है, क्योंकि इसमें एक ऐड करने से अपन पहुंच जाएंगे 20 पे, राइट। लेकिन 20 से भी पहले अपना आना चाहिए था 2, राइट। तो 119 पे जब अपन ऐड कर रहे हैं एक को, तो अपन पहुंच रहे हैं 20 पे, लेकिन 20 से पहले भी अपना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, राइट। तो जब भी हमें 9 मिल रहा है ना, तो 9 को हमें थोड़ा स्पेशल हैंडल करना है, राइट। किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, तो अपन को क्या करना है, अपने को पता है कि एक तो ऐड करना है। जब भी अपना 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 को खा जाओ और फिर इसमें एक ऐड कर दो, तो अपन को मिल जाएगा 2। सेम गोस फॉर 199 ऑल्सो। अगर हमारे पास 199 होता ना, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था 2। अगर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था 2। एक्चुअली इसके बाद तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था 1990, लेकिन अगर मान लेते कि हमारा इनपुट कुछ एन अपना कुछ ऐसा दे रखा है, लेट्स से 300 तक, तो 1990 तो नहीं हो पाता, तो अपन को ये 0 नहीं ले सकते। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि अब इसके बाद अपने को इसमें एक ऐड करना है, तो एक ऐड करते तो अपन पहुंच जाते 200 पे जब, लेकिन 200 तो अपना 2 भी होता ना, 2 बचा रहता। तो यानी कि जब तक अपन को 9 दिख रहा है, अपन को 9 खाते जाना है, और फिर अपन को जब तक अपना ये फिर नंबर बचेगा 1। इस केस में फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करते हैं और अपन पहुंच जाएंगे 2 पे। ठीक है, तो ये अपना हो गया, तो अपने 2 खा लिया। फिर 2 के बाद देखो भाई नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था 20, है ना, और 20 अपना 24 से छोटा ही है, तो यस, तो नेक्स्ट अपना नंबर हो जाएगा 20। फिर 20 के बाद नेक्स्ट नंबर अपना आना चाहिए था 200, लेकिन 200 अपना 24 से बड़ा है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, बस इसमें 20 में एक ऐड कर देंगे और नेक्स्ट नंबर हमको मिल जाएगा 21। फिर 21 के बाद अपना 22 और फटाफट कर लेते हैं, फिर 23, ठीक है, और फिर 24, ठीक है। अब 24 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हमें पता है कि इस इनपुट के हिसाब से 24 अपना पहुंचना चाहिए था कहाँ पे, 3 पे, है ना। तो 24 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 240 होगा, लेकिन 240 तो अपना 24 से बड़ा है, ठीक है, तो वो तो 240 तो नहीं होगा। फिर क्या करते हैं अपन, इसमें एक ऐड करते हैं, तो 25, तो वो लॉजिक तो बनी नहीं रही, लेकिन अपने को यहाँ से पहुँचना था 3 पे। ठीक है, तो हम बस ये देख रहे हैं कि जब भी हमारा नंबर बेसिकली हमारे इस नंबर से बड़ा है या फिर बराबर है उसके, तो हमें उसको 10 से डिवाइड कर देना है। तो फिर यहाँ पे हमारा आ जाता 2, फिर 2 पे हम 1 लगा देते तो हम पहुँच जाते 3 पे, राइट। तो इस पर हम पहुँच गए 3 पे। फिर 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 30, लेकिन 30 हमारा 24 से बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बस एक ऐड कर देंगे, पर पहुँचेंगे 4 पे। फिर सेम गोस फॉर 5, फिर सेम गोस फॉर 6, फिर सेम गोस फॉर 7, फिर सेम गोस फॉर 8 एंड सेम गोस फॉर 9। आई थिंक अपना लॉजिक बन गया। तो चलो अब जो अपन ने इसकी एल्गोरिथम बनाई है इसके अराउंड, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट किया, अपन ने ले लिया एक करेक्ट नंबर, फिर अपन करेंगे n इटरेशंस, ठीक है। फिर हमारे पास एक रिजल्ट है, लेट्स से हमारा n था 13, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया n से और हम इसको 13 बार रन करेंगे, ठीक है। फिर आपने डाल दिया रिजल्ट, ये डाल दिया यहाँ पे। फिर अपन ने बोला चेक
इफ Cn into 10 इज लेस दैन इक्वल टू n। अपने को मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर क्या है इसका, ये हो जाएगा 1 इंटू Cn इंटू 10 क्या हो जाता, 10 हो जाता। 10 क्या आपने 13 से छोटा है उसके बराबर है, है, तो अपने क्या करेंगे, फिर ये अपना लॉजिक देखेंगे, यस और नो दो ही है, तो यस पे अपन चले गए, तो अपना Cn हो गया है अब 10, ठीक है, तो Cn अपना हो गया है 10, तो Cn भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, Cn हो गया अपना 10, और फिर Cn को अपन ने रिजल्ट में डाल दिया, तो अपना हो गया भी ये 10। फिर अपन यहाँ पे है, फिर अपन देगा Cn इंटू 10, 100 क्या लेस देन इक्वल टू n है, नहीं है, ठीक है, तो अपन जाएंगे एल्स में। एल्स में चेक करेंगे कि चेक अंटिल Cn मॉड 10 इज इक्वल टू 9, अपना Cn क्या था यहाँ पे, Cn था 10, ठीक है, और Cn इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू n, विच इज द अदर लॉजिक, अपन 8 ऐड कर रहे थे ना, तो जब तक वो अपने नंबर से बड़ा है करेंट नंबर, तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे 10 से, नहीं तो फिर सीधा ऐड कर देंगे। इस केस में तो हम सीधा ही ऐड कर देंगे, तो हमारा Cn हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा 11, फिर अपन इसको रिजल्ट में डाल देंगे, भाई अपना हो जाएगा यहाँ पे 11। फिर अपन देखेंगे Cn इंटू 10 बेसिकली 110 अपना 24 से छोटा है या बराबर है, नहीं, तो अपन को क्या करना है, Cn अपना 11 ही है, तो अपन को Cn में 1 ऐड कर देनी है, अपन यहाँ पे 12 ऐड कर देंगे, सेम फिर 13 ऐड कर देंगे, ठीक है, अभी अपना Cn हो गया है 13, ठीक है। अब 13 के बाद देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है, तो 13 के बाद गाइस देखो Cn इंटू 10 130 तो अपना 24 से बड़ा हो गया, यस में तो नहीं जाएंगे। फिर अपन ने देखा कि ये जो 13 है मेरा, ये 13 मेरे n से बड़ा है, राइट, लेकिन लिमिट तो अपनी 13 ही है ना, अगर इसमें अपन 1 ऐड कर दे तो अपन पहुंच जाते 14 पे, और 14 तो अपन को चाहिए नहीं, तो अपन ने क्या किया, अपन ने बस इसको, तो इसके हिसाब से अपना 13 फिर नेक्स्ट जाना चाहिए था 2 पे, तो द वे वी डू इट, वी बार बार फिर हम इसे जब तक n से हमारा बड़ा है इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो अपना 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1 2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट नंबर हमारा, फिर अभी Cn हमारा 2 हो गया, ठीक है, ये ऐड करने के बाद फिर Cn हमारा 3 हो जाएगा, और फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है, तो ये फिर लॉजिक अपना बाकी सारे नंबर्स के हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी सा था, पर अगर आप एक इनपुट के लिए सॉल्व कर लो तो आपका ऑटोमेटिकली लॉजिक बन जाएगा। चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई लीनियर, राइट, क्योंकि हम बस पे यहाँ पे देखोगे तो खैर इफ और एल्स केस ही है, और क्या है, और बेसिकली यहाँ पे हमने जो भी चेक किया है वो सारा, और फिर एक लिस्ट में हम बस ऐड करते जा रहे हैं, जो कि हमारा आउटपुट हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी लीनियर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि आउटपुट के अलावा हमने कोई भी एडिशनल स्पेस क्रिएट नहीं किया। ओके गाइस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लॉजिक, पर अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको ये बन जाएगा। क्यों, कुछ एग्जाम्पल्स ट्रिकी थे, जैसे कि अगर 199 है तो इसमें क्या करना है आपको, इसके बाद नेक्स्ट नंबर, अगर नेक्स्ट नंबर इसका क्या होता, 200 होता है ना, लेकिन 200 तो नहीं होगा ना डिक्शनरी के हिसाब से, तो इसका नेक्स्ट नंबर 2 होना चाहिए था, इसीलिए आपने इसे जब भी हमें 9 मिल रहा है तो इसको बस हम डिवाइड करते जाए, और फिर इसमें हमने ऐड कर दिया और हमें मिल गया 2। और एक नंबर था जब हम पहुंच गए n की लिमिट पे, राइट, अगर 13 पे पहुंच गए तो 13 के बाद नेक्स्ट आना चाहिए था 1 का नेक्स्ट, राइट, बस 2 आना चाहिए था। तो अपन ने क्या, इस केस में भी हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे, राइट, जब तक भी हमारे n से बड़ा है तो हमारे पास 1 मिल जाएगा, और फिर यहाँ से 2 पहुंचने के लिए बस इसमें हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो सेम ही है देखो 199, और जब हम n पे पहुंच गए तो इस केस में हमें 10 से डिवाइड करते जाना है, जब भी हमारा मॉड्यूलो 9 मिल रहा है हमको तब तक 10 से डिवाइड करते जाना है, और फिर फाइनली इसमें 1 ऐड करते हैं और वो हमारे रिजल्ट में डालते हैं, राइट। तो ये अपना लॉजिक बन गया यहाँ पे। चलो अब इसे जल्दी से कोड कर लेते हैं। सी यू सून, बाय। चलो गाइस, हम इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए थे, एक करंट नंबर और एक रिजल्ट, जिसमें हमें अपना आंसर रिजल्ट रिटर्न करना है, राइट। तो लेट मी जस्ट क्विकली राइट द स्टेप्स फॉर इट। सो बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू डू इज हैव अ current number with us, current number and the result to return, right। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, run for n iterations, और हर iteration में basically हमारे check if run for iterations, और इसमें हर step में basically हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो कि add current number to result, right, initialize current number with 1, ठीक है। हमें अपना current number अपने result पे ऐड करना है और चेक करना है, 2 केस हमारे बनते थे, राइट। इफ वी सी की एस current number into 10, अगर ये हमारे अभी 10n से छोटा है तो what we have to do is, इस केस में अपडेट
करंट नंबर, है ना, अपडेट करंट नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा एल्स केस पे पहुंचेंगे हम, एल्स चेक की जब तक उसका मॉड्यूलर 10 हमें 9 मिल रहा है कि नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये वो केस था कि अगर हमारे पास एक तो 199 है, ठीक है, तो 199 के बाद हमको पहुंचना चाहिए था 2 पे। तो बेसिकली चेक इफ नम मॉड्यूलो 10 चेक अंटिल नम मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू 9। और या फिर हमारा एक नंबर था जबकि हम लोग अगर n 13 था अपना और अपना करंट नंबर भी 13 पहुंच गया था, तो ये भी पहुंचना चाहिए था 2 पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो करंट नंबर है, नॉट नम, इट विल बी करंट नंबर, राइट। और करंट नंबर इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर ये हो जाएगा तो बेसिकली हमें यहाँ पे फिर क्या करना है, हमारे करंट नंबर को you have to divide by 10, राइट। एंड देन फाइनली अगर 13 को अगर हम डिवाइड करते जाते 10 से तो हमारा फिर हो जाता वो 1, राइट। जब तक हमारा n से बड़ा है कि नहीं तो फिर हो जाता 1। और फिर इस केस में हम क्या करते हैं, फिर हमें फाइनली बस करंट नंबर में एक ऐड कर देना है 1 से, राइट। इट्स ऑल्सो वर्क्स फॉर द केस वेयर वी हैड लाइक 10 पे पहुंच गए थे अपन और नेक्स्ट उसका हो जाता 100, राइट। लेकिन हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आप पे उसको बस 100 ही रखा है ना, करंट नंबर अभी भी 10 ही है, तो ये आगे नहीं जाता, ये एल्स केस में जाता। एल्स केस में अपन देखते हैं क्या भी 9 है इसका मॉड्यूलो, नहीं, राइट। द नंबर इज 10 और ना कि करंट नंबर अपन 10 से बड़े, तो बस अपन उसमें एक ही ऐड कर देते हैं। तो दिस लॉजिक वर्क्स फॉर दैट केस आउट एंड देन फाइनली वी हैव टू रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। तो भी जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं, इंट करंट नंबर इज इक्वल टू 1 and then we want to have a result, new, let's do a linked list, right, okay. And then what we have to do for int I is equal to 0, I less than n and I plus plus, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि अपने को रिजल्ट में ऐड करना है अपना करंट नंबर, तो अपन ने 1 ऐड कर दिया। फिर हम बोल रहे हैं कि क्या हमारा करंट नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 इज इट लेस दैन इक्वल टू n, राइट। क्योंकि अगर हमारे पास लेट्स से 1 दे रखा होता तो उसका नेक्स्ट नंबर होना चाहिए था 1 0। क्या ये नंबर हमारे 1 से छोटा है? अगर छोटा है तो इसको हम ऐड कर सकते थे, राइट। इफ इट इज द केस देन वी ऐड दिस, नॉट ऐड दिस, वी जस्ट अपडेट इट, क्योंकि हम ऐड यहाँ पे कर ही रहे हैं, राइट। तो हमें बस इसे अपडेट करना है, करंट नॉट हियर। तो हमारा करंट नंबर इज इक्वल टू करंट नंबर इंटू 10, ठीक है। और वो अगले इटरेशन में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये अपना हो गया। अदरवाइज एल्स वाइल वी सी की करंट नंबर मॉड 10 इज इक्वल टू 9 या फिर 199 को 2 में पहुंचना चाहिए था, राइट। तो इस केस में आपको उसको बार बार 10 से डिवाइड करते जाना है। या फिर मेरा करंट नंबर अपना, ठीक है, करंट नंबर अपना फॉर एग्जाम्पल 13 था ना, तो 30 पे अगर पहुंच जाते तो ये बेसिकली वो हमारे n से बड़ा हो गया होता। अगर ऐसा हो गया है तो अपन को बस क्या करना है, करंट नंबर को 10 से डिवाइड करते जाना है। करंट नंबर इज इक्वल टू करंट नंबर डिवाइड बाय 10, ठीक है। एंड देन फाइनली करंट नंबर प्लस इक्वल टू 1, राइट। दिस विल वर्क फॉर ऑल द केसेस जहाँ पे हमारे पास 199 है, यहाँ से हम पहुँचते 2 पे, ठीक है। या फिर हमारा 13 होता, 13 से भी पहुँचते हम 2 पे, और या फिर हमारा 10 होता जो कि रेंज के विद इन है, तो इसके बाद हम पहुँच जाते सीधा 11 पे, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट एंड देन वी हैव ऐड अ रिजल्ट, और फाइनली बस हमें रिटर्न करना है रिजल्ट, ठीक है। सो एक बार चला कर देखते हैं, फिर अपन एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए ट्राई करेंगे। और ये अपन दे रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके। सो नॉट रिजल्ट, दैट्स अ बैड थिंग टू से, इट विल बी रिजल्ट, ओके। तो अपने सैम्पल टेस्ट के रिजल्ट चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, सो इट वर्क फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। लेट मी क्विकली debug this for you. So basically हमारे पास इनिशियली लेट्स से कि यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। हमें दे रखी है n दे रखा है 30,
ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है एम्प्टी, तो रिजल्ट यहाँ पे रख लेते हैं, और फिर हमारा करंट नंबर है 1। ठीक है, तो पहला काम क्या किया, पहला काम तो अपन ने रिजल्ट में सीधा डाल दिया 1। फिर अपन देखा कि क्या अपना करंट नंबर इंटू 10 इज लेस देन इक्वल टू n है, राइट। तो वो हम बेसिकली 1 इंटू 10 इज 10, इज इट लेस देन 13, यस इट इज। तो फिर अपन ने करंट नंबर को अपडेट कर दी 10 से, और फिर वो जाके रिजल्ट में नेक्स्ट इटरेशन में ऐड करती है 10। फाइन, फिर अपन देखा कि 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था 100, क्या वो अपने n से छोटा है या उसके बराबर है 100, नहीं, राइट। तो फिर हमें एल्स में जाएंगे, एल्स में जाएंगे, अपन ने देखा 10, तो अपन को ये वाला लॉजिक पे तो अपन नहीं जाएंगे, करंट नंबर अभी भी अपना n से छोटा ही है, राइट। तो उसमें बस अपन को 1 ऐड कर देना है, तो अपना करंट नंबर हो गया 11। फिर अपन नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे इस पर 11 ऐड कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था 110, वो अपना इधर नहीं जाएगा, फिर अपना 110, फिर अपना करंट नंबर अभी 11 है, तो उस पर बस अपन को 1 ऐड करना है, तो अपना करंट नंबर हो जाएगा 12, और नेक्स्ट इटरेशन में हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर अपना पास अभी है 12, 120 अपने n से छोटा या उसके बराबर नहीं है, तो अपन एल्स में जाएंगे। अपने ये दोनों केस में भी नहीं बैठ रहे हैं अभी, है ना, जहाँ पे अपना मॉड 9 है या फिर करंट नंबर हमारा 13 से बड़ा है, नहीं है, तो हम बस उसमें 1 ऐड कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा 30, और फिर हम नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे 13 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने 13 पे जाएंगे, तो 130 अपना n से छोटा नहीं है, तो अपन एल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि देखो 13 के बाद अपन को पहुंचना चाहिए था 2 पे, तो वहाँ पे हमारा ये लॉजिक चल रहा है जहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा नंबर करंट नंबर m से बड़ा हो गया या फिर उसके बराबर हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हमको बस क्या कर रहे हैं, इसको पहुंचना चाहिए था 2 पे, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं 10 से, तो करंट नंबर हमारा हो जाएगा 1, फिर उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2। फिर हम नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, राइट, एंड इट मेक सेंस ऑल्सो। नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर वन। तो 2 के लिए 20 जो है अपने n से छोटा है, नेक्स्ट नंबर 20 होना चाहिए था, वो छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो अब आगे जाएंगे, 2 है हमारे पास, तो इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, करंट नंबर हमारा हो जाएगा 3, और ये हम इसको यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और ये हमारे सारे 13 नंबर्स के लिए ऐड हो जाएगा, विच इज मेड श्योर बाय दिस फेलो, जहाँ पे हम इसको 13 बार रन कर रहे हैं। ठीक है, सो ओके गाइस, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये, एंड कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर दूंगा और उसको और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल सी यू फॉर अनदर डेली चैलेंज टुमारो। बाय गाइस।